नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ओई के बारे में सब कुछ जाना था। आज हम ओई को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके समझेंगे। ओई में अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी 3 मुख्य फैक्टर होते हैं, जिनके थ्रू हम ओई कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों फैक्टर्स को डिटेल में हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं ओई को। ओई को हम 2 जगह पे कैलकुलेट करेंगे। एक तो असेंबली लाइन पे, जिस पे अलग-अलग प्रोडक्ट चल रहे हैं। दूसरा इंजेक्शन मोल्डिंग लाइन पे या फिर प्रेस लाइन पे या फिर ऐसी किसी लाइन पे जहाँ पे केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोडक्शन क्वांटिटी से। तो मान लीजिए हमें अवेलेबिलिटी का है, अवेलेबिलिटी का रन टाइम डिवाइड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। तो सबसे पहले हम रन टाइम डालते हैं और प्लान प्रोडक्शन टाइम डालते हैं। मान लीजिए हमारी 8 घंटे की शिफ्ट है, तो हमारा प्लान प्रोडक्शन टाइम 480 मिनट, ठीक है। हमारी लाइन जो चली उसमें हमारा जो डाउन टाइम था, वो टोटल डाउन टाइम मान लेते हैं 30 मिनट का था, तो हमने यहाँ 30 मिनट डाल दिया। तो हमारा ऑपरेटिंग टाइम यानी रन टाइम कितना हो गया? 450 मिनट। ये हमने क्या किया? टोटल टाइम माइनस डाउन टाइम। ओके दोस्तों, फिर ये 30 मिनट जो था वो किस-किस वजह से रही? तो मान लीजिए मटेरियल शॉर्टेज की वजह से 7 मिनट, 8 मिनट, पावर कट 10 मिनट रहा और 12 मिनट के करीब में हमारा क्वालिटी इश्यू रहा। अब इस लाइन पे हमारे पास अलग-अलग तरह के 3 प्रोडक्ट पे हमने काम किया, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। जहाँ पे हमने प्रोडक्ट ए बनाया 300 पीस, प्रोडक्ट बी बनाया 100 पीस, 70 पीस कर देते हैं, और प्रोडक्ट सी बनाया 30 पीस। हमने टोटल प्रोडक्शन की 400 की। टोटल में 400 की प्रोडक्शन की। 300 में हमारा ओके पीस था 295। हमारा प्रोडक्ट बी था, बी का ओके प्रोडक्ट था 69, और सी, प्रोडक्ट सी का ओके प्रोडक्ट था 30 में से मान लीजिए हमने 30 के 30 ओके बनाए। और जो ये डिफेक्ट थे, ये इसमें ये सीट में, एमआईएस सीट में मैंने रिजेक्शन की डिटेल डाल रखी है। 5 पीस में से 2 कंटामिनेशन, 1 डेंट और 2 स्क्रैच के थे, ठीक है। इसमें 1 पीस हमारा डेंट का था। तो टोटल ये हमारी रिजेक्शन डाल दी हमने। अब हमें जो कैलकुलेट करने की बात आती है, वही कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अवेलेबिलिटी के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। अवेलेबिलिटी क्या है? रन टाइम डिवाइड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। तो रन टाइम क्या है? 450 मिनट इक्वल टू 450 मिनट डिवाइड बाय हमारा प्लान प्रोडक्शन टाइम 480 मिनट। ये हमारा 94% अवेलेबिलिटी निकल के आ गया। अब बात आती है परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस क्या होता है? आइडियल साइकिल टाइम इनटू टोटल काउंट डिवाइड बाय रन टाइम। तो हमारा आइडियल साइकिल टाइम इस प्रोडक्ट का है, मान लेते हैं 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। इस प्रोडक्ट का है 55 सेकेंड, और ये प्रोडक्ट सी है, इसका है 50 सेकेंड। तो अब हमें परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी है। परफॉर्मेंस क्या है? आइडियल साइकिल टाइम इनटू टोटल काउंट। यहाँ हम करेंगे इक्वल टू ओके प्रोडक्ट इनटू साइकिल टाइम प्लस दूसरा प्रोडक्ट इनटू दूसरे प्रोडक्ट का साइकिल टाइम प्लस तीसरा प्रोडक्ट इनटू तीसरे प्रोडक्ट का साइकिल टाइम। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? हमारा जो ऑपरेटिंग टाइम है 450 मिनट, उससे। दोस्तों, यहाँ एक चीज है, डिवाइड बाई 450। दोस्तों, यहाँ एक चीज क्या है कि हमारा जो साइकिल टाइम है वो सेकंड में है। हमारा साइकिल टाइम सेकंड में है और हमने ऑपरेटिंग टाइम मिनट में लिया है, तो हमें ऑपरेटिंग टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मल्टीप्लाई बाई 60। ओके, इसको हम अब करेंगे ब्रैकेट को क्लोज और करेंगे एंटर। तो हमारा परफॉर्मेंस कितना निकल के आया? 85.2% परफॉर्मेंस निकल के आया। हमारे पास ये फार्मूला है, फार्मूला आप देख सकते हो। हमें बारी ये थी क्वालिटी निकालने की। तो क्वालिटी क्या है? गुड प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्ट इनटू 100। दोस्तों, यहाँ देख रहे होगे आप,
किसी फार्मूले में 9 to 100 नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन फार्मूले में इनका जो सेल का फॉर्मेट है वो परसेंटेज में डाल रखा है। तो चलिए अब क्वालिटी कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू, अपने पास सबसे पहले हम ओके प्रोडक्ट की काउंटिंग करेंगे। प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी प्लस प्रोडक्ट सी डिवाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे ताकि कैलकुलेशन अच्छे से हो, प्लस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बी प्लस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सी। अब हम यहाँ इंटर करते हैं, तो ये हमारा क्वालिटी कितने परसेंट आ रही है, 99% आ रही है। तो हम अब ओई कैलकुलेट करते हैं। ओई कैलकुलेट करने के लिए क्या है, अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी इक्वल टू अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। बूम, हमारा ओई कितना निकल के आ गया, 79%। दोस्तों ये था एक असेंबली लाइन का, हमने पूरी लाइन का निकाला ओई। अब दूसरा हम निकालते हैं एक मशीन का। एक मशीन का ओई निकाल के देखते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, इसमें हम प्रोडक्ट ए बना रहे हैं। इस मशीन का साइकिल टाइम हम मिनट में लेते हैं। इस मशीन का साइकिल टाइम है 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, ठीक है। और हमने टोटल प्रोडक्ट जो बनाए वो बनाए 350। ओके, 350 में से हमारा जो ओके प्रोडक्ट था वो था 335, ठीक है। 335 हमारे 15 पीस रिजेक्ट थे, जो कि श्रिंकेज की वजह से रिजेक्ट थे, शॉर्ट मोल्डिंग था और बर्न मार्क था। ये हमने रिजेक्शन डाल दिया। टोटल हमारी शिफ्ट 480 मिनट चली। हमारा डाउन टाइम 20 मिनट का था। 20 मिनट में क्या था, 10 मिनट तो पावर कट रही, 10 मिनट हमने जो प्रोडक्ट बनाए, सॉरी यहाँ परसेंटेज हटाना पड़ेगा मुझे, क्वालिटी इशू हमारे पास कितने तक है, 10 मिनट रही। ओके, तो अब हम अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अवेलेबिलिटी के लिए यहाँ बस हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू रन टाइम 460 मिनट डिवाइड बाई अवेलेबल टाइम। टोटल जो हमारा प्लांट प्रोडक्शन टाइम 480 मिनट का था उसको, ये हमारी 96% हमारी निकल गई अवेलेबिलिटी। परफॉर्मेंस इक्वल टू, परफॉर्मेंस क्या है, आइडियल साइकिल टाइम। आइडियल साइकिल टाइम अपना कितना था, 1.5 मिनट इनटू टोटल काउंट। टोटल हमने पार्ट कितने में है, 335, डिवाइड बाई रन टाइम। रन टाइम हमारा कितना था, 460 मिनट। तो ये हमारी 109% निकल के आ गई। यानी हमने जो प्रोडक्ट थे वो ज़्यादा डाल दिए थे, हम प्रोडक्ट को कम करते हैं। हमने 320 पीस बनाए, 320, और ओके थे 305। ये हमारी 99% परफॉर्मेंस निकल के आई। अब हम क्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल टू ओके प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्ट, ये आ गया 95%। अब हमारी वही आएगी, इक्वल टू अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। ओके, हमारी ओई कितनी, 91% आ रही है। दोस्तों ये हमने आज ओई को एक्चुअल में कैलकुलेट करके देखा कि हम ओई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ओई कैलकुलेशन में आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम उसको जानकारी को आप तक शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।